ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल-पुथल मच चुकी है। अमेरिका के एलाई देश अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के ऊपर अमेरिका के बाहर ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी ट्रंप की तरफ उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं। जो ट्रंप पहले ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर और उनकी वेपन फैक्ट्रीज को अपना निशाना बना रहा था, अब उसने ईरान को यह धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता तो ट्रंप यहाँ पर ईरान के पावर प्लांट्स को अपना निशाना बनाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी जवाबी धमकी दी कि अगर ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान यहाँ पर मिडिल ईस्ट के यूएस को सपोर्ट करने वाले देशों के पावर प्लांट्स को अपना निशाना तो बनाएगा ही, साथ ही उनके वाटर प्लांट की डिसैलिनेशन फैसिलिटी को भी अपना निशाना बनाएगा। डिसैलिनेशन क्रिया में समुद्र के खारे पानी को शुद्ध किया जाता है, या ये कहें कि समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है और फिर इस पानी को पीने योग्य बना के अपने शहरों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर कतर, यूएई, बहरीन जैसे कई देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ लगते समुद्र के पास ऐसे डिसैलिनेशन प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ से वे समुद्री पानी को शुद्ध करके अपने शहरों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल तो बहुत है पर कई जगहें ऐसी हैं यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, इसीलिए वहाँ समुद्र के किनारे ऐसे ही डिसैलिनेशन प्लांट लगा रखे हैं और ईरान ने इन्हीं वाटर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी है। हाल ही में ईरान ने कतर की रास रिफाइनरी को भी अपना निशाना बनाया था। यहाँ से क्रूड ऑयल या गैस ही पूरी दुनिया में सप्लाई नहीं होती बल्कि हीलियम भी सप्लाई किया जाता है। हीलियम का यूज़ यहाँ पर सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, एरोस्पेस सेक्टर और भी कई जगहों पर अलग अलग फॉर्म में इसका यूज़ होता है। ऐसे में पूरी दुनिया में हीलियम सप्लाई की 14% तक गिरावट देखी जा सकती है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस के साथ साथ दुनिया की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को भी धक्का पड़ेगा। यहाँ पर ईरान चुन चुन के उन चीज़ों को अपना टारगेट बना रहा है, या ये कहें कि ईरान यहाँ पर पूरी दुनिया की एनर्जी की नस को दबा रहा है ताकि इसका सारा प्रेशर अमेरिका की तरफ भेजा जाए। अमेरिका यहाँ पर ईरान के खिलाफ मल्टी फ्रंट खोल सकता है। एक तरफ गल्फ के जो देश, दूसरी ओर पाकिस्तान, तीसरी ओर ईरान के अंदर से ही ऐसे ग्रुप जो कि ईरानी रिजीम के खिलाफ हैं, जैसे कि कर्डिश फाइटर। यहाँ पर पाकिस्तान ने तो सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला, तो यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से इस वॉर का फ्रंट खुलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने गल्फ के इन देशों के साथ साथ अमेरिका से भी मोटा पैसा पकड़ रखा है। पाकिस्तान यहाँ पर तब तक चुप है जब तक कि चाइना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को यहाँ पर ईरान तक पहुँच बनाने के लिए सी पैक रूट की ज़रूरत है। जैसे ही चाइना की नज़र हटी, दुर्घटना घटी।